नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर साइंस जीके में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अब जो है एक कठिन दौर चल रहा है। इस दौर के अंदर सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है और सारे स्कूल कॉलेज भी बंद है। इसमें आपकी पढ़ाई प्रभावित होना तो लाजमी है, लेकिन आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो तो आप जैसे यूट्यूब है या ऑनलाइन कोचिंग ले भी रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं भी आपके साथ जो जुड़ा हुआ हूँ हमारे चैनल के ज़रिए, और मैं हर रोज़ आपको एक साइंस की वीडियो कराता हूँ, साइंस का टॉपिक लेके आता हूँ। तो ये वो टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं, निचोड़ है ये। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कई किताबों से शॉर्ट करके छाट के लिखे गए हैं। मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए और उसका आपको समझ में आ जाए, यानी कि आपको रटना ना पड़े, बल्कि क्वेश्चन को आप समझें, समझ के उसका उत्तर याद करें। तो इसी सिलसिले में आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ वो टॉपिक हमारा है कुछ प्रमुख मिश्र धातु। यानी कि जब आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठते हो तो आपसे एक दो प्रश्न जो अलाई के बारे में आता है, मिश्र धातुओं के बारे में आता है कि वो किस किस को मिला के बनाई जाती हैं, उनका उपयोग क्या है। तो ऐसा ही एक मैं आपको टॉपिक कराऊंगा आज अलॉय के बारे में, मिश्र धातुओं के बारे में। उससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर करें, मैं आपको अलॉय के बारे में बताना चाहता हूं कि मिश्र धातुएं होती क्या है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर एक नई धातु तैयार की जाती है, एक नया जो संगम तैयार किया जाता है दोनों का, यानी कि दोनों को मिलने से जो नई चीज तैयार हो जाती है वो मिश्रित धातु है। यानी कि जब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु दूसरी अधातु को मिलाकर भी जब हम नई धातु बना लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, मिश्र धातु। उसके जो गुण हैं वो जिनसे मिलाकर बनाई गई है उन धातुओं से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इनके बारे में, मिश्र धातुओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, उसका उपयोग क्या है। मैं इनके सिंबल की भी तौर पर आपको सिंबल भी लिखवाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। अपना पेन कॉपी उठाइए, लिखना शुरू कीजिए, लिखोगे तो आपको याद रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि सोल्डर जो मिश्र धातु है, एक वो ये मिश्र धातु है। ये किसके बनी होती है? ये सोल्डर जो मिश्र धातु है ये टीन और लेड, यानी कि शीशा और टीन और शीशा दोनों को मिलाकर ये धातु बनाई जाती है। जो दोनों को मिला देते हैं, टीन को और लेड को, तो ये सोल्डर धातु बन जाती है। इसका जो उपयोग किया जाता है टाका लगाने के लिए। कई बार हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जब टूट फूट जाते हैं तो उसको टाका जब लगाया जाता है तो वो सोल्डर धातु का टाका लगाया जाता है। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं मैं, टीन को हम SN के रूप में लिखते हैं, प्लस लेड को PB के रूप में लिखते हैं। ये स्मॉल फॉर्म है, सिंबल है इसके। टीन का SN है और लेड का PB है। अगला क्वेश्चन इसका ये मैंने आपको तो करा दिया है, इसका उपयोग क्या क्या है, टाका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु जो है किस किस को, किन कौन सी धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है? कांसा जो कॉपर और टीन, यानी कि कॉपर धातु और टीन दोनों को मिला देते हैं तो एक मिश्र धातु बन जाती है कांसा। इसका उपयोग किसमें आता है? बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में आदि, यानी मूर्तियां आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसकी बात करूं तो कॉपर का सिंबल Cu होता है और टीन का ऊपर भी लिखा होता है क्या होता है, SN, और ये इसका उपयोग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप मेटल, जैसे नाम से पता चल रहा है टाइप मेटल, टाइप करने वाले जो टाइपराइटर वगैरह बनाए जाते हैं, छपाई के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं, वो किस किस को मिला के बनाई जाती है? टिन, लेड, एंटीमनी, ये तीन धातुओं को अगर आपस में मिला देंगे तो टाइप मेटल बन जाता है। किस किस को? टिन को SN, इसके अंदर क्या बना, मिला दिया लेड PB, और एंटीमनी यानी कि SB। ये सारे लैटिन भाषा से लिए शब्द हैं, इसलिए इनका मीनिंग जो है उनसे अलग, सिंबल जो अलग है। जैसे टिन का SN है, लेड का PB है, एंटीमनी का SB है। तो इन सभी को अगर मिला देंगे, किस किस को? टिन को, लेड को,
और एंटीमनी को। तो एक मेटल बन जाता है टाइप मेटल। ये मिश्र धातु बन गई, एक अलॉय बन गई, जिसका उपयोग छपाई में, यानी कि जो छपाई की मशीनें हैं, टाइपराइटर वगैरह है, उसमें जो धातुएं प्रयोग की जाती हैं वो कौन सी में प्रयोग की जाती है? टाइप मेटल धातुएं प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटर एक मिश्र धातु है। ये किसको मिला के बनाई जाती है? टिन और लेड को, दोनों को जो मिला दिया जाता है, किसी को Sn और Pb, दोनों को जो मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती है? ब्यूटर एक धातु बन जाती है, मिश्र धातु बन जाती है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? बर्तन बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। होल्ड अटेंशन, यानी कि जो बर्तन घर के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, बर्तन जो बनाए जाते हैं वो ब्यूटर्स के बनाए जाते हैं। टिन और लेड दोनों को मिलाकर ये धातु मिश्र धातु बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली मिश्र धातु हमारी है बेल मेटल। जैसे नाम से ही पता है, बेल मेटल किस किस को मिला के बनाई जाती है? कॉपर और टिन को, यानी कि कॉपर का संकेत Cu हो गया और टिन का क्या हो गया? Sn। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो बेल मेटल बन जाता है। और इसका उपयोग आपको पता है कि घंटी या पुर्जे, मंदिर के अंदर जो घंटियाँ होती है, घंटाल जो बनाए जाते हैं, या फिर पुर्जे जो बनाए जाते हैं मशीनों के, वो एक बेल मेटल से द्वारा बनाए जाते हैं। कॉपर और टिन को मिश्रित करके एक मिश्र धातु बन गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गन मेटल, जैसे नाम से पता है, गन यानी कि बंदूक या हथियार जो बनाए जाते हैं, गन मेटल, ये किसका बना होता है? ये कॉपर, टिन और जिंक तीनों को आपस में मिला देते हैं। किस किस को? कॉपर को Cu, टिन का Sn, जिंक का Zn, इन सभी को मिला के और बन जाता है गन मेटल। इसका उपयोग यहाँ सामने लिखे हुए हैं। बंदूकें, हथियार, मशीनों के पुर्जे, ये इससे बनाए जाते हैं गन मेटल से। जो हैवी मशीनें होती हैं, जहाँ ज़्यादा ईंट का काम होता है, वहाँ गन मेटल से बनाए जाते हैं। या हथियार जो बनाए जाते हैं, या टैंक जो बनाए जाते हैं, अधिकतर जो है वो गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। कॉपर, टिन और जिंक, इन तीनों को मिला के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल, ये कॉमन घरों के अंदर पहले प्रयोग होती थी, आप भी प्रयोग करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। इसको कॉपर और जिंक दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो पीतल बन जाता है। कॉपर का संकेत क्या है? Cu है, Cu, और जिंक का Zn, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है और इसका उपयोग किसमें होता है? बर्तन, तार और मशीनों के पुर्जे, यानी कि हाउस होल्ड यूटेंसिल, घर के अंदर जो मशीन बर्तन होते हैं या तार जो बनाए जाते हैं, वो पीतल जो मिश्र धातु है उससे मिला के बनाए जाते हैं। और कॉपर और जिंक को जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? पीतल एक मिश्र धातु बन जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रॉन्ज मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज किसको मिला के बनाई जाती है? कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी कि कॉपर धातु को और एल्यूमिनियम धातु को दोनों को उचित मात्रा मिलाकर जब नई धातु बन जाती है तो वो मिश्र धातु बन जाती है ब्रॉन्ज। इसका सिंबल देख लेते हैं। कॉपर को Cu से लिखते हैं, Cu, एल्यूमिनियम को Al, A बड़ा L छोटा, एल्यूमिनियम, तो ये बन गई ब्रॉन्ज। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? सिक्के बनाने में और सस्ते आभूषण, सिक्के अपने रुपया, 2 रुपया, ये पैसे जो होते हैं, इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सस्ते आभूषण, यानी कि आभूषणों का इनका प्रयोग किया जाता है। ये डुप्लीकेट आभूषण होते हैं और इनका प्रयोग जो ब्रॉन्ज धातु, इनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु होगी? कॉपर की और एल्यूमिनियम की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर, सिल्वर नहीं है, नाम जर्मन सिल्वर है। किस किस को मिला के बनाई जाती है? कॉपर, जिंक और निकिल। जब इन तीनों को मिला देते हैं, किस किस को? कॉपर को, जिंक को और निकिल को। कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीनों को मिला देते हैं निकिल धातु, तो बन जाता है जर्मन सिल्वर। इसका उपयोग आपको पता है कि बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
किस किस को बनाने में, जर्मन सिल्वर को बनाने में कॉपर, जिंक और निकिल, जब इनको उचित अनुपात में तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा जर्मन सिल्वर, जिसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट मिश्र धातु देख लेते हैं, डेंटल मिश्र धातु। डेंटल जैसे नाम से पता है, डेंटल यानी कि दांतों से रिलेटेड है, मिश्र धातु है ये। सिल्वर, मरकरी, जिंक और टिन, ये 4 धातुओं को आपस में मिलाकर डेंटल मिश्र धातु बनाई जाती है। किस किस को, सिल्वर का Ag हो गया, प्लस में मरकरी का Hg हो गया, प्लस जिंक का Zn हो गया और टिन का Sn। इन सभी को चारों को आपस में जो मिला देते हैं, Ag, Hg, जिंक, Zn और टिन Sn, इन सभी को मिला देते हैं तो बन जाता है डेंटल मिश्र धातु, जिसका उपयोग दांतों को भरने के लिए किया जाता है। दांत जब फिलिंग होती है दांतों की, यानी कि दांत जब कैविटी बन जाती है उसकी फिलिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या हो गया, डेंटल मिश्र धातु अलाई, यानी कि दांतों को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये किस किस की मिश्र धातु है, यानी कि किस किस धातु को मिलाकर आयरन को, क्रोमियम को और निकल को, इन सभी को जब मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। किस किस को, आयरन का संकेत Fe हो गया, क्रोमियम का Cr हो गया, निकल का Ni हो गया। और इसका उपयोग क्या हो गया, बर्तन बनाने के लिए। जितने भी आप स्टील के बर्तन घरों में देखते हैं सारे किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जिसमें आयरन, क्रोमियम और निकल यानी कि FeCr और Ni बर्तन बनाने के लिए चिकित्सा के औजार जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो औजार प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि सर्जरी वगैरह के लिए, उन सभी के अंदर जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील के बने हुए औजारों का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये एक मिश्र धातु बन गई स्टेनलेस स्टील, आयरन की, क्रोमियम की और निकल को मिला के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्निको। एल्निको किस किस की मिश्र धातु है, एल्निको है आयरन, एल्यूमिनियम और निकल, 3 जो है धातुओं को मिलाकर एक धातु बनाई जाती है मिश्र धातु, जिसका नाम क्या है, एल्निको। यानी कि इसको मिला के आयरन को संकेत वही Fe और एल्यूमिनियम का Al और निकल का आ गया Ni, इन तीनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्निको बन जाएगा। और स्थायी चुंबक, चुंबक आपने देखे होंगे, चुंबक वो पदार्थ हैं जो लोहे की वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लोहे की वस्तुओं को अपने आकर्षित कर लेते हैं, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं। यानी कि वो जो स्थायी चुंबक है जिसमें लोहे के चीज़ों को आकर्षित करने का जो गुण होता है वो किसके बनाए जाते हैं, एल्निको के। किसके बनाए जाते हैं, एल्निको के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है, मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की। यानी कि मैग्नीशियम का संकेत Mg हो गया और एल्यूमिनियम का क्या हो गया, Al। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु बन जाती है, जिसका उपयोग वायुयान और जहाज़ों को बनाने के लिए, यानी कि मैग्नीशियम जो मिश्र धातु है जो वायुयान बनाए जाते हैं उसमें जो मिश्र धातु प्रयोग की जाती है वो कौन सी की जाती है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। 2 धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को। इस सीरीज के अंदर आखिरी प्रश्न हमारा ये है, कॉन्स्टेंटेंट। कॉन्स्टेंटेंट क्या है, कौन सी मिश्र धातु है ये, कॉपर और निकल। यानी कि कॉपर को Cu को और निकल Ni को जब दोनों को मिला देते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे ये, कॉन्सेंट्रेंट और कॉपर और निकल दोनों को मिला देते हैं, कॉपर को और निकल को मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेंट कौन सी मिश्र धातु है, कॉपर की और निकल की। क्या बनाए जाते हैं, तार व विद्युत यंत्र, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनाए जाते हैं और विद्युत यंत्र यानी कि बिजली से चलने वाले जो यंत्र बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टेंटेंट धातु के, मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो ये किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और निकल की। दोस्तों ये कुछ आज प्रमुख मिश्र धातुओं का जो टॉपिक था, ये ऐसी मिश्र धातुएं हैं जो तकरीबन हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर कवर कर लेती हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। इनको आप नोट करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए,
आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो हम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर कल हाजिर होंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी।